सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे लोग सिर्फ सफाई कर्मचारी समझते थे, वही 500 करोड़ के सुपर इंजन को केवल 90 मिनट में ठीक कर देता है। अरुण ने साबित कर दिया कि हुनर और लगन किसी डिग्री या पद से नहीं बंधी होती, और अब स्काईटेक में उसकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं, अरुण ने अपनी अगली चुनौती कैसे संभाली? कौन था वह नया खतरा जो इस कामयाबी को छीनने की कोशिश कर रहा था? अगर आप यह जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप हर रोमांचक कहानी सबसे पहले देख सकें। कहानी शुरू होती है बेंगलुरु के आउटर रिंग रोड पर स्थित स्काईटेक इंजीनियरिंग की विशाल कांच की इमारत दूर से ही भविष्य की पहचान कराती थी। यह कंपनी सिर्फ भव्य नहीं थी, यह भारत की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी, खासकर गाइडेड इंजनों और AI ड्रिवन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के लिए प्रसिद्ध थी। देश भर के इंजीनियरों का सपना था यहां काम करना, लेकिन इस चमक दमक के पीछे पिछले 6 हफ्तों से एक अंधेरा संकट पल रहा था। कंपनी का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 500 करोड़ की लागत से बना न्यूट्रॉन गाइडेड इंजन पूरी तरह से ठप्प पड़ा था। यह इंजन एक ऐसे स्वायत्त ऑटोनोमस मालवाहक ट्रक के लिए डिजाइन किया गया था जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था। समस्या बेहद अजीब थी। हर बार जब इंजन को टेस्ट किया जाता तो वह ठीक 12 मिनट और 47 सेकंड तक चलता और फिर गर्म होकर अचानक बंद हो जाता था। सिस्टम की बड़ी LID स्क्रीन पर एक ही त्रुटि फ्लैश होती थी, पल्स फ्रीक्वेंसी मिसमैच डिटेक्टेड। यह एरर कोई भी बड़ा इंजीनियर, कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट ठीक नहीं कर पा रहा था। कंपनी का भविष्य, उसकी प्रतिष्ठा और 500 करोड़ का प्रोजेक्ट, सब कुछ इस खामोश विशाल इंजन के सामने अटक गया था। नेहा सिंघानिया, स्काईटेक की 32 वर्षीय CEO, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और कार्यकुशलता के लिए जानी जाती थी, लेकिन पिछले 6 हफ्तों से उनका तनाव उनके सख्त चेहरे पर साफ झलक रहा था। वह हमेशा इटालियन सूट में वेल ड्रेस्ड रहती थीं, लेकिन उनका मिजाज अब एक ज्वालामुखी की तरह था। हर मीटिंग में उनकी आवाज में तंज और तिरस्कार भरा रहता था। उन्हें पता था कि अगर यह इंजन जल्द ठीक नहीं हुआ तो कंपनी को केवल प्रोजेक्ट की लागत से ही नहीं, बल्कि बाजार में विश्वास खोने के कारण लगभग 1000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। यह केवल एक तकनीकी विफलता नहीं थी, यह उनकी लीडरशिप, उनके फैसलों और उनकी कंपनी के भविष्य पर सवाल था। उन्होंने हार्वर्ड, MIT और दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए इंजीनियरों को बुलाया, लेकिन हर कोई केवल डेटा, कोड और ब्लूप्रिंट्स में उलझकर हार मान रहा था। नेहा के लिए यह उनके निजी घमंड की भी लड़ाई थी। वह हार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस हाईटेक दुनिया से बिल्कुल अलग एक किरदार था अरुण कुमार। पिछले 5 सालों से वह स्काईटेक में एक सफाई कर्मचारी था। उसकी ड्यूटी फर्श को साफ करने, कॉन्फ्रेंस रूम के कांच चमकाने और मशीनों की धूल झाड़ने तक सीमित थी। वह हमेशा साफ नीली यूनिफॉर्म में रहता था, पर उसकी आंखें हमेशा तेज और खोजी रहती थीं। वह उन तमाम इंजीनियर्स के लिए अदृश्य था जिनके जूते वह साफ करता था। कोई नहीं जानता था कि अरुण के पास एक छोटे शहर के कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री थी। उसने कभी बड़े सपने देखे थे, लेकिन परिस्थितियां उसे इस जगह ले आईं। वह एक तेज दिमाग व्यक्ति था, जिसकी नजरें काम करते हुए भी मशीन के मूवमेंट और तकनीक को समझती रहती थीं। जब भी कोई इंजीनियर उसे डांटता, अरुण चुपचाप सुन लेता, लेकिन उसका दिमाग उस इंजन के ब्लूप्रिंट्स और डेटा शीट्स को पढ़ने में लगा रहता था, जिन्हें वह रात में सबके जाने के बाद चुपके से देखता था। अरुण का सफाई कर्मचारी बनना उसकी मजबूरी थी, उसके सपने का अंत नहीं। उसकी इकलौती छोटी बहन प्रिया एक गंभीर हृदय रोग से पीड़ित थी। उसका इलाज महंगा था और लगातार निगरानी की जरूरत थी। अरुण जानता था कि एक बड़ा इंजीनियर बनने के लिए उसे सालों का संघर्ष और अनिश्चितता झेलनी पड़ती, जिससे उसकी बहन का इलाज रुक सकता था। इसीलिए उसने तत्काल और स्थिर आय देने वाला यह काम चुना। हर महीने उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा सीधे बहन के इलाज में जाता था। उसकी यह नौकरी सिर्फ एक रोजगार नहीं थी, बल्कि बहन की जिंदगी बचाने का एक मिशन थी। इस कंपनी में काम करने का उसका एक और गुप्त कारण था। उसे यहाँ की उन्नत टेक्नोलॉजी करीब से देखने और सीखने को मिल रही थी।
यह उस हुनर को बचाए रखने का उसका अपना तरीका था जिसे वह कभी छोड़ नहीं पाया था। अरुण का असली ज्ञान, उसकी असली शिक्षा किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से नहीं आई थी, बल्कि उसके नाना जी से मिली थी। नाना जी एक पुराने अनुभवी ट्रेन मैकेनिक थे जो अपनी जादुई उंगलियों और अद्भुत श्रवण शक्ति के लिए जाने जाते थे। नाना जी हमेशा अरुण का हाथ एक चलते हुए इंजन पर रखते थे और कहते थे, बेटा, इंजन की धड़कन सुनो। डिग्री तुम्हें जानकारी देगी, पर हुनर उसे महसूस करना सिखाएगा। मशीन तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। नाना जी ने उसे सिखाया था कि कैसे इंजन की आवाज, वाइब्रेशन और यहां तक कि हल्की सी गंध से भी समस्या की जड़ पहचानी जा सकती है। 16 साल की उम्र तक अरुण आंखें बंद करके इंजन के छोटे छोटे पुर्जों को जोड़ सकता था। नाना जी की यह सीख अरुण के दिमाग में एक मंत्र की तरह गूंजती थी। सबसे अच्छे हल हमेशा सबसे आसान होते हैं, बस उन्हें सुनने वाले कान चाहिए। यह विरासत, यह हुनर ही अब 500 करोड़ के प्रोजेक्ट को बचाने वाला था। गुरुवार का दिन था और हॉल में तनाव अपनी चरम सीमा पर था। जर्मनी से मुख्य निवेशक मिस्टर क्लाउस और उनकी तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सना अंतिम निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इंजन को फिर से शुरू किया गया, लेकिन ठीक 12 मिनट 47 सेकंड पर वह फिर से बंद हो गया। मिस्टर क्लाउस के चेहरे पर निराशा थी। नेहा सिंघानिया को पता था कि यह अंत है। उन्होंने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और घबराहट में घोषणा कर दी कि कंपनी अब खर्चे कम करेगी और बड़े पैमाने पर छंटनी होगी। 300 कर्मचारियों के चेहरे पर डर और निराशा थी। नेहा का गुस्सा अब कर्मचारियों को निष्कासित करने पर केंद्रित था। इस भयानक माहौल में दूर खड़ा अरुण अब और चुप नहीं रह सका। अरुण ने हिम्मत जुटाई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन नाना जी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसने एक हाथ उठाया और जोर से कहा, मैम, मुझे लगता है कि गलती सॉफ्टवेयर में नहीं है। समस्या इंजन की पल्स फ्रीक्वेंसी के कैलिब्रेशन में है। 300 लोगों के चेहरे एक साथ मुड़े। मिस्टर क्लाउस और डॉक्टर सना उत्सुकता से आगे झुक गए। नेहा सिंघानिया की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उनके लिए यह एक मजाक था, लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। उसने आत्मविश्वास से अपनी बात दोहराई, मैम, मैं इंजन की कोर प्रॉब्लम को समझ रहा हूं। इसे ठीक किया जा सकता है। नेहा सिंघानिया ने जोर से हंसते हुए अरुण को जलील किया। उसकी आवाज हॉल में गूंज उठी, ओए, देखो, हमारे सफाई कर्मचारी को इंजीनियरिंग का ज्ञान हो गया। जिस मशीन को हार्वर्ड और MIT के इंजीनियर ठीक नहीं कर पाए, उसे तुम झाड़ू लगाकर ठीक करोगे। तुम्हें पता भी है ये इंजन क्या है? ये कोई तुम्हारे दादाजी के गैराज का साधारण इंजन नहीं है। वहां खड़े बड़े इंजीनियरों ने भी तिरस्कार भरी नजरों से अरुण को देखा। किसी ने कहा, इसे डांट कर बाहर निकालो। नेहा ने ठान लिया था कि वह अरुण को दुनिया के सामने नीचा दिखाएगी। वह चाहती थी कि सब देखें कि एक गरीब आदमी जब अपनी छोटी औकात से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो क्या होता है। जब माहौल पूरी तरह से अपमानजनक हो गया तो डॉक्टर सना, जो एक अनुभवी और समझदार इंजीनियर थीं, ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने नेहा को रोकते हुए कहा, रुकिए मिस नेहा जी, हमारे पास वैसे भी कोई विकल्प नहीं बचा है। सारे बड़े इंजीनियर कोशिश कर चुके हैं। इस व्यक्ति के चेहरे पर एक आत्मविश्वास है, इसे एक मौका दीजिए। हॉल में मौजूद कुछ कर्मचारियों ने भी दबी जुबान में डॉक्टर सन्ना का समर्थन किया। नेहा अनिच्छा से सहमत हुई, लेकिन एक कठोर शर्त रखी। ठीक है अरुण, तुम्हें ठीक 90 मिनट मिलते हैं। इस 500 करोड़ के इंजन को सबके सामने ठीक कर दो। अगर कामयाब हुए तो सीनियर इंजीनियर बनोगे, अगर फेल हुए तो मैं तुम्हारी नौकरी तो लूंगी ही, साथ ही तुम्हें हमेशा के लिए इस बिल्डिंग से बाहर कर दूंगी। नेहा ने तुरंत अपनी टीम को इस पूरे चैलेंज को सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम करने का आदेश दिया। अरुण ने चुनौती स्वीकार की। उसने इंजन को शुरू करने को कहा। इंजन की भारी गर्जना पूरे हॉल में गूंज उठी। अरुण शांत खड़ा रहा। उसने आंखें बंद की और अपने हाथ इंजन की लोहे की बॉडी पर रखे। वह नाना जी की सीख को याद कर रहा था। कुछ इंजीनियर हंस रहे थे, लेकिन डॉक्टर सना ने देखा कि अरुण के चेहरे के भाव बदल रहे थे, जैसे वह किसी मशीन की भाषा पढ़ रहा हो। कुछ देर बाद अरुण ने गंभीर स्वर में बोला,
एआई सिस्टम ठीक है, लेकिन यह ऐसे मैकेनिकल कंपन वाइब्रेशन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है जो है ही नहीं। उसने मिस्टर क्लाउस की ओर देखा। सर, इंजन के छोटे यूनिट्स जर्मनी में बने थे, पर एआई सॉफ्टवेयर अमेरिका में सेट हुआ है ना? मिस्टर क्लाउस ने सिर हिलाया। अरुण तुरंत बोला, वही कोर प्रॉब्लम है। जर्मनी और अमेरिका के यूनिट्स की सहनशीलता, टॉलरेंस में बहुत छोटा फर्क है। एआई एक अलग धुन की उम्मीद कर रहा है और इंजन का मेटल उसकी बात नहीं मान पा रहा है। अरुण ने अपनी बात को और स्पष्ट किया। आपके इंजीनियर्स कंप्यूटर की गलती ढूंढ रहे थे, जबकि प्रॉब्लम इंजन की धुन की थी। उसने टेबल पर पड़े ब्लूप्रिंट्स को देखा, जिसे वह रात में पढ़ता था, और फॉल्ट की जगह को पहचान लिया। फिर वह एक अलमारी के पास गया और वहां से हॉकी पक जितनी एक छोटी सी मेटल डिस्क निकाली, जिसे कॉपर शिम कहा जाता था। उसकी कीमत मुश्किल से $50 होगी। उसने सबको दिखाते हुए कहा, यही वह तालमेल बनाने वाला है जिसकी हमें जरूरत है। इंजन और एआई दोनों ठीक हैं, इन्हें सिर्फ एक दूसरे की भाषा समझाने वाले की जरूरत है। ये छोटी सी चीज कंपन के फर्क को जोड़ देगी। नेहा ने उपहास करते हुए कहा, तुम कह रहे हो कि यह $50 का मेटल का टुकड़ा हमारा मिलियंस का प्रॉब्लम ठीक कर देगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरुण ने शांत स्वर में जवाब दिया, सबसे अच्छे हल हमेशा सबसे आसान होते हैं मैम। अरुण ने बिना किसी महंगे उपकरण या जटिल प्रक्रिया के अपने हुनर का प्रदर्शन किया। उसने इंजन का एक बाहरी हिस्सा सावधानी से खोला। उसके हाथ तेजी से, सटीकता से काम कर रहे थे, जैसे वह वर्षों से यही काम कर रहा हो। उसके हाथों में वही पुरानी नानाजी की सिखाई हुई मेहनत और सटीकता थी। उसने उस कॉपर शिम को कंपन डैम्पर में इतनी बारीकी से सेट किया कि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह काम एक सफाई कर्मचारी कर रहा है। हॉल में पूरी चुप्पी थी। इंजीनियर्स अब उसका मजाक नहीं उड़ा रहे थे, बल्कि उसकी कार्यकुशलता को निहार रहे थे। ठीक 20 मिनट में उसने डैम्पर को इंजन में पुनः जोड़ दिया। घड़ी में अभी भी 40 मिनट बाकी थे। अरुण ने काम खत्म करने के बाद इंजन के सामने आंखें बंद की, मानो वह नानाजी से आशीर्वाद मांग रहा हो। फिर वह आत्मविश्वास से बोला, इंजन टेस्ट के लिए रेडी है। डॉक्टर सना ने हल्के स्वर में इंजन चालू करने को कहा। पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। चाबी घूमी और इंजन शुरू हुआ। इस बार आवाज में एक गहरा और स्मूथ कंपन था। एलईडी स्क्रीन पर लाल एरर सिंबल की जगह एक स्थिर हरी बत्ती जल रही थी। इंजन का तापमान बिल्कुल सामान्य था। डॉक्टर सन्ना की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, अद्भुत है, 40 साल में मैंने इतनी साफ रीडिंग कभी नहीं देखी। इंजन 99% एफिशिएंसी पर चल रहा है। नेहा सिंघानिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह फिर भी हार नहीं मानी और अकड़ते हुए बोली, ठीक है, चल रहा है, लेकिन क्या यह ट्रक को चला सकता है? अरुण ने सिर्फ सिर हिलाया। इंजन की पावर ट्रक के सिस्टम में गई और वह विशालकाय ट्रक पार्किंग से बाहर निकला। एआई के जटिल कमांड पर ट्रक बेहतरीन तरीके से चल रहा था। यह 40 मिनट तक चला, मिस्टर क्लाउस की उम्मीद से भी ज्यादा। पूरे रूम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। 6 हफ्तों की नाकामयाबी सिर्फ 90 मिनट में दूर हो गई थी। डॉक्टर सना तुरंत अरुण की ओर बढ़ी, उससे हाथ मिलाया और कहा, तुम्हारे दादाजी को तुम पर गर्व होगा। मिस्टर क्लाउस ने तुरंत घोषणा की, हम अपना निवेश 20% बढ़ा रहे हैं और हमारी यूरोपियन इंजन टीम को मिस्टर अरुण कुमार ही लीड करेंगे। यह कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। डॉक्टर सना ने बिना देर किए अरुण को सीनियर डायग्नोस्टिक इंजीनियर बना दिया। उसकी तनख्वाह 3 गुना हो गई और उसे कंपनी शेयर्स भी मिले। अरुण की आंखों में कामयाबी की चमक के साथ खुशी के आंसू थे। एक दिन साधारण कपड़ों में नेहा सिंघानिया उसके नए ऑफिस में आई। उसका अहंकार पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह विनम्र स्वर में बोली, अरुण, मुझे माफी चाहिए, मैं तुम्हारी तरह लीडर बनना सीखना चाहती हूं। अरुण को नानाजी और बहन की सीख याद आई कि सबको एक मौका मिलना चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैम, आपको सिर्फ मशीन की धड़कन ही नहीं, बल्कि लोगों की बात सुनना भी सीखना होगा, क्योंकि सच्चा ज्ञान बड़ी डिग्री में नहीं, दिल और दिमाग की समझ में होता है। इस तरह हुनर, तजुर्बा और अच्छे संस्कार ने जिद और घमंड को हरा दिया। अरुण कुमार सिर्फ इंजीनियर नहीं,
बल्कि स्काईटेक इंजीनियरिंग में विनम्रता और सच्ची प्रेरणा का प्रतीक बन गया।